हमारे सोलर सिस्टम में जो भी चीजें अस्तित्व में आई है उन सभी को सूरज ने देखा है। इसने हमारे ग्रह पृथ्वी और चंद्रमा को जन्म लेते देखा। सूर्य साक्षीदार रहा डायनासोर जैसे स्पीशीज के उदय और उनके विनाश का। इसने बड़े बड़े साम्राज्य को बढ़ते और उद्ध्वस्त होते देखा। यह एकमात्र सबूत है हर प्रेमी के वादे और हर बच्चे की किलकारी का। सूरज पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का एकमात्र दर्शक है और जब हम अंत के करीब होंगे तब भी सूरज दर्शक बनके हमारे ग्रह को राख में बदलते हुए देखेगा। सूरज हमारा जीवनदाता है। यही सूरज जो हमारे जीवन का पावर हाउस है। इसमें पूरी काबिलियत है हमें बर्बाद कर देने की और ऐसा ही कुछ होना शुरू हो चुका है। जानना चाहोगे कैसे? आइए बताता हूँ। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के दिल में बसा है। ये लगातार हमारी जरूरतों को पूरा करता आ रहा है, या यूं कहे कि ये हमें जीने के लिए जरूरी गर्मी और प्रकाश मुहैया करा रहा है। लेकिन यह अब भारी मात्रा में एनर्जी को बाहर निकाल रहा है जो पृथ्वी के लोगों के लिए हद से काफी ज्यादा है। मार्च 29 की रात बहुत बड़े सोलर फ्लेयर ने हमारे ग्रह पर रेडियो कम्युनिकेशंस को पूरी तरह से ठप कर दिया। अब आप सोचोगे सोलर फ्लेयर्स होते क्या है? सोलर फ्लेयर्स सूरज की सतह में होने वाले बड़े एक्सप्लोजन्स हैं जो भारी पैमाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विस्फोट करते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं जिनको X1.2 फ्लेयर के रूप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पावरफुल X क्लास से संबंधित यह सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी में घुसे और एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर को आयनाइज कर दिया। इतना ही नहीं, ये साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रेडियो कम्युनिकेशन को पूरे 1 घंटे के लिए बाधित करने में भी सफल रहा। ये फ्लेयर सबसे बड़े और जटिल सनस्पॉट ग्रुप से प्रकट हुआ था जो स्पेस वेदर फोरकास्टर्स द्वारा सूरज के साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखी गई। यह X क्लास सोलर फ्लेयर इस साल का 7वां फ्लेयर है। आप फर्क जान सके इसलिए आपको बता रहे हैं कि अकेले साल 2022 कुल 7 X क्लास सोलर फ्लेयर्स का गवाह रहा है। ऐसे में आप ही सोचिए, अभी तो ये साल शुरू हुआ है और इसने साल 2022 के फ्लेयर्स के आंकड़े को पार कर रहा है जो काफी बड़ा है। इसका यह मतलब भी निकलता है कि हम फिलहाल सोलर साइकिल के बहुत ही एक्टिव पार्ट में है। 6 जनवरी को सूरज की सतह से बहुत ही तीव्र X क्लास सोलर फ्लेयर फूट पड़ा। इसके अगले कुछ दिनों में ही 2 और X क्लास फ्लेयर्स ने भी ऐसा ही विस्फोट किया। ऐसे में ये सोलर एक्टिविटी में बढ़ोतरी को जाहिर करता है। अब जब हम सोलर फ्लेयर्स की तीव्रता पर चर्चा कर रहे हैं तब हाल ही का X1.2 फ्लेयर कहीं भी साल 1859 में हुए सबसे पावरफुल फ्लेयर के द कैरिंगटन इवेंट के करीब नहीं है। ये सोलर फ्लेयर इतने पावरफुल थे जिसके लिए ऐसा माना जाता है कि इसने TNT के विस्फोट के बाद निकलने वाली 10 बिलियन मेगाटन्स जितनी ऊर्जा को रिलीज किया था। वाकई यह सोच से परे ही है। कैरिंगटन इवेंट ने भव्यता और दुर्भावना दोनों का आयरॉनिक प्रदर्शन किया। इसका नतीजा ये हुआ कि स्पार्क और आग लगने के अलावा पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन स्टेशंस में टेलीग्राफ सिस्टम्स फेल हो गया। मजेदार बात तो इसकी यह रही कि इसने अरोरा का एक मजबूत वैश्विक प्रदर्शन भी तैयार किया जो रात में इतना चमकीला रहा कि लोग इसकी रोशनी में अखबार तक पढ़ सकते थे। इतना ही नहीं, यूएस के कुछ गोल्ड माइनर्स ने रात को सुबह समझकर अपना ब्रेकफास्ट बनाना भी शुरू कर दिया था। अधिकांश सोलर फ्लेयर्स इस इवेंट के आसपास कहीं नहीं होते हैं, लेकिन इससे विनाश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। खैर, ये चर्चा के लिए एक अलग ही मुद्दा है। क्या सोलर फ्लेयर से आपको डरने की जरूरत है? सोलर फ्लेयर संभावित रूप से कोरोनल मास इजेक्शन के साथ आ सकती हैं, जो कि विशाल ग्रहों को घेरने वाले प्लाज्मा के बादल हैं। भले ही फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन इन दोनों में बड़े पैमाने पर विस्फोट शामिल होता है, कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है वो फ्लेयर्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि वो अधिक मटेरियल लिए होता है। जब कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी पर सीधा हमला करता है तब यह मैग्नेटोस्फीयर में गड़बड़ी पैदा करता है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर मैग्नेटिक बदलाव होता है जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर असर डालता है, रेडियो कम्युनिकेशन को खराब करता है। इसी के साथ पूरे पावर ग्रिड को नीचे कर हमें सेल्यूलर नेटवर्क के बिना जीने के लिए छोड़ सकता है। लेकिन एक बात है जिसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और वो ये है कि कोरोनल मास इजेक्शन आपके महंगे आईफोन्स और आईपैड्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च के हेड शॉन एल्विज ने कहा, आई कांट थिंक ऑफ एनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट्स दैट वुड इवन बी पॉसिबल। आप जल्द ही जान जाओगे ऐसा क्यों। ऐसा सोचिए कि आप अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं
और तभी अचानक इसका एक ताकतवर पार्टिकल आपके कंप्यूटर से टकरा जाता है और उसे भून कर रख देता है। सौर तूफान में आपके उपकरणों के प्रभावित होने की यही एकमात्र संभावना नहीं है, लेकिन यहीं पर यह चिंताजनक हो जाता है। हालांकि सौर ज्वालाओं से मानव जीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक अनजान है कि नई सौर ज्वाला कब आएगी। जबकि एक्स क्लास को सबसे ताकतवर माना जाता है, इसकी कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है कि यह फ्लैग कितना बड़ा हो सकता है। ए क्लास कैटेगरी के फ्लैग के रूप में नए फ्लैग का होना ना के बराबर है, जो धरती तक पहुंच सकती है और कुछ भी कर सकती है, या ये कैरिंगटन इवेंट से भी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। अब हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, ऐसे में ये हमारे जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। लेकिन ये याद रहे, सोलर फ्लेयर्स से निकलने वाले रेडिएशन प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करते हैं। ऐसे में ये पृथ्वी तक महज 8 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। ऐसे में वक्त की कमी और अगले सोलर फ्लेयर का आने का कोई तय वक्त पता न होने के कारण हमारे पास इस विनाशकारी विस्फोट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। आने वाले वक्त में ऐसे और फ्लेयर आने की उम्मीद है। मौजूदा 25th सोलर साइकिल साल 2025 तक अपने चरम काट पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये हमें रेडियो ब्लैकआउट्स, मंत्रमुग्ध करने वाले ऑरोरास और ज्यादा पावर ग्रिड बाधाओं से बचने के लिए और ज्यादा तैयार रहने की सलाह देता है। भले ही सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, फिर भी यह विज्ञान से कई राज छुपाए हुए है। इन पहेलियों को अगर सुलझा लिया जाए तो बाकी सितारों में देखी गई रहस्यमयी गतिविधियों के बारे में भी सही से जाना जा सकता है, और हो सकता है कि ऐसे हमें कुछ और अहम जानकारियां भी मिल जाएं। ये हमारी उत्सुकता ही है जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों में से एक की गतिशीलता को समझने के लिए कई मिशन भेजने के लिए हमें प्रेरित किया है। सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट सूरज को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने की हमारी कोशिश है। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह है, जिसे सूरज का निरीक्षण करने के लिए बनाया गया है। इसे सूरज के हेलियोस्फीयर के डिटेल मेजरमेंट्स को हासिल करने और सूरज के पोलर रीजन्स को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादातर दिनों में आमतौर पर शांत रहने वाला सूरज हमारे ग्रह और यहाँ रहने वालों को जिंदा रखने के लिए गर्मी और रोशनी को सही मात्रा में देने का काम करता है। लेकिन जैसे ही हम 25वें सोलर साइकिल में जाएंगे, चीजें वाकई में बेहद गर्म हो जाएंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूरज पृथ्वी पर मौसम में बदलाव के लिए जिम्मेदार होता है, तो हो सकता है कि सोलर एक्टिविटी हमारे स्पेस एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को बिगाड़ने के लिए भी जिम्मेदार हो। ऐसे में हमें इस होने वाली तकलीफ की ओर लगातार अपनी नजर रखनी होगी, जो हमें कभी भी अपने प्रकोप से प्रभावित कर सकती है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य।